नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी जो है पेपर से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए सीटेट में जो है एसएसटी पेपर 2 के अंतर्गत आता है और यहाँ से आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन जीएस जीके से रिलेटेड होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है पेडागोजी एसएसटी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मानना है कि आप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितना ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे उतना ही आपके जो है मतलब आपको जो है पेपर में क्वेश्चन सही करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि कोई एक आधी पौनी बुक जो है उठा करके 2 4 10 किसी टॉपिक पे पढ़ लोगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, रिजल्ट भी बहुत कम जाता है। 8 से 9% जो है बच्चे इस एग्ज़ाम में पास हो पाते हैं एसएसटी के पेपर में। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से तैयार करिए। मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ, एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यूज जो है लगा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो है जो टॉपिक जो सिलेबस का जो टॉपिक है एसएसटी में, जो सिलेबस का टॉपिक है उसको पढ़िए। ठीक है, तो आपका जो है टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप मेरे जो है चैनल पे जा करके मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारा जो है कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। बाकी आपको जहाँ से पसंद हो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में वैसे ही आपको क्वेश्चंस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और उससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, देखिए भेदभाव के संदर्भ में हमें उत्तर देना है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। भेदभाव जो है पूर्वाग्रहों से भी संबंधित हो सकता है। तो हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, चाहे वो जातिगत हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, तो ये हमारे पूर्वाग्रह पर आधारित होता है ना। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि वो उच्च वर्ग में आते हैं, तो कुछ लोगों को सवर्ण मान लेते हैं, तो कुछ लोगों को शूद्र मान लेते हैं। इस तरीके से आप भेदभाव, या लड़का और लड़की में भेदभाव, या गरीब और अमीर में भेदभाव होता है ना। ऊंची जाति नीची जाति में भेदभाव, इस तरीके से भेदभाव आपको देखने मिलता है। ये पूर्वाग्रहों पर आधारित होता है, तो ये कथन यहाँ पे सही हुआ। ये आर्थिक और सांस्कृतिक आधार से संबंधित है, तो बिल्कुल आर्थिक और सांस्कृतिक उस संस्कृति में अगर ये भेदभाव पूर्वाग्रह फैला हुआ है तो आपको ये भेदभाव देखने को मिलेगा। और आर्थिक आधार पर तो आपको देखने को 100% मिलता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता, ये देखिए एक कोट है, मुहावरा है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये विविधता में एकता जो है, ये मुहावरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, इसका जिक्र किस में मिलता है हमको? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, ये याद रखना। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में जो है आपको ये कोटेशन देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदी है, देखिए 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से अगर हम शुरू करें तो वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा एसएसटी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार ही नहीं करना है आपको, इनफैक्ट हर जो है मंडल के बारे में कंप्लीट जानकारी भी रखनी है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। पहले पहले जो है सबसे नीचे का मंडल होगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल, इसे कह सकते हैं ना। या फिर बाह्य मंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल भी नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से जो है मंडल के बारे में आपको जानकारी, 5 जो है परतें हैं टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ग्रहों के द्रव्यमान के अवरोही क्रम को दर्शाता है? अब अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटा, बड़े पहले बड़ा और उससे जो है फिर छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, तो द्रव्यमान की बात करें तो उसके जो है आकार की बात कर रहे हैं एक तरीके से, कौन बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा अगर है तो वो है बृहस्पति, जो कि चारों ऑप्शंस में दिया गया है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण, और उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है, फिर जो है शुक्र का नंबर आता है, फिर जो है शुक्र के बाद जो है बचा मंगल, और अगले जो है लास्ट में आता है बुध, जो कि सबसे छोटा है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
आर्म्स एक्ट जो है निम्नलिखित में से कब पारित किया गया था? तो आर्म्स एक्ट जो है वो लागू किया गया था 1878 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सीटेट का एसएसटी एग्जाम माफ कीजिएगा, सीटेट के एसएसटी जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए, गांधी जी ने रॉलेट जो है एक्ट था उसका समर्थन किया था। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का समर्थन नहीं किया था, बल्कि इसके खिलाफ जो है इन्होंने रॉलेट जो है क्या बोलते हैं, सत्याग्रह भी करने का मतलब किया था। तो यहाँ पे ये कथन तो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। रॉलेट एक्ट जो है वर्ष 1919 में पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 1919 में पारित किया गया था। और रॉलेट एक्ट लाया क्यों गया था? तो इसका मूल उद्देश्य था बिना जो है मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था, और किसी भी क्रांतिकारी को, या क्रांतिकारी हो या ना हो, बिना किसी जांच पड़ताल के उसको पकड़ लेना, कैद कर देना, बिना मुकदमा के उसको जेल में डाल देना। तो इस तरीके से इसका सही आंसर देखिए, हमें असद सही ऑप्शन ढूंढना है, गलत आंसर सॉरी ढूंढना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। माफ कीजिएगा, बार बार खांसी आ रही थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को जो है किसकी शुरुआत माना जाता है? तो दांडी यात्रा जो है प्रारंभ किया गया था एक आंदोलन शुरू करने के लिए, जो कि शुरू की गई थी गांधी के द्वारा। और गांधी ने इसे कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 में इसे जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके प्रारंभ करते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी आपको याद रखना होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसके रूप में जाना जाता है। तो 9 का देखिए आंसर है, पहली बात तो ये याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आंदोलन चलाया था खुदाई खिदमतगार आंदोलन, आंसर हो गया सी। ठीक है, और ये कहां चला गया था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में चलाया गया था। ये एक अहिंसक आंदोलन था। उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, इन्हें हम सीमांत गांधी भी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं जो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन जो है संस्थाओं को मिलाकर के संसद बनती है? तो संसद जो है उस जो बनती है वो है लोकसभा, राज्यसभा, और प्लस जो है लोकसभा से जब कोई जो है एक्ट पारित होता है तो वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ये जो है कानून बनता है। तो तीनों ही इसका महत्वपूर्ण सदस्य है, मतलब संस्था को मिलाकर के बनती है। कोई भी दो आंसर आपको नहीं देना है, आंसर तीनों ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी जो है दल का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी जिसके पास सत्ता है उसका मुखिया है प्रधानमंत्री। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं गलत करना है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है हमें, और ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, तो उपरोक्त में से कौन सा जो है राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है? तो मतलब राज्य के अंतर्गत आ रहा है, तो राज्य के अंतर्गत राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, और राज्य का जो है महाधिवक्ता होता है, मतलब राज्य का जो है कानून अधिकारी होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे जो सही आंसर दिख रहा है ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय होता है? तो गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब चुनाव हो जाता है तो किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब दो या दो से अधिक जो है पार्टियां जो है आपस में मिल करके सत्ता जो है हासिल करती हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अगर हम बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? भारत में पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया था। तो आंसर हो गया सी। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत जो है 5 सालों के लिए चुना जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, जो कि अनुच्छेद 124 का हिस्सा है, तो ये जो पारित हुआ था, स्थापना हुई थी मतलब 28 जनवरी 1950,
अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। जनहित याचिका, जिसे हम पीआईएल के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा जो है डॉट डॉट आई है। तो पीआईएल क्या होता है? तो पीआईएल के द्वारा न्याय मिलने में बढ़त मिली है। जैसे गरीबों को जब न्याय नहीं मिलता तो पीआईएल दाखिल करके जो है न्याय प्राप्त किया जाता है। तो ये ही आंसर होगा यहाँ पे सी। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? देखिए, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पुलिस थाने का जो प्रभारी होता है उसे हम एसएचओ के नाम से जानते हैं, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारतीय संविधान ने वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी है तथा उनके हितों का ध्यान रखा है, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है, ये एक कल्याणकारी राज्य है या एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये गणराज्य है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है जहां पर वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी है। उसका संविधान, भारत का जो एक लिखित संविधान है, वो उन्हें देता है। ठीक है, उसके तहत उनके जो है कुछ मूल अधिकार उनको प्रदान किए गए हैं। भारत में स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए, पुरुष तथा स्त्री कार्य सहभागिता यहाँ पे भारत में बराबर है। तो ये तो बहुत ही जो है मतलब बिल्कुल भी सही नहीं आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में की बात करें तो स्त्री कार्य सहभागिता पुरुषों से अधिक है। ये मूलतः संभवतः ये सही नजर आता है। शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता पुरुषों से अधिक है। तो शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता पुरुषों से अधिक है, तो ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहर से मुकाबला कम है, ये भी नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि जो कि लागू की गई थी, लाई गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वयन हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू किया गया था और इसके बाद जो है विधवा पुनर्विवाह को जो है वैध माना गया था। ठीक है, इससे पहले जो है विधवाओं को आज़ादी नहीं दी जाती थी, कुरीतियों में रखा जाता था, इस तरीके से किया जाता था, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 22वें का, वह है लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से विधवाओं को पुनर्विवाह करने का जो है एक राइट्स मिला और इसे वैध कर दिया गया। 1856 का जो है ये अधिनियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो कि लाया गया था जमींदारों के लिए। किसके लिए? जमींदारों के लिए। जमींदारों के साथ जो है ये बंदोबस्त किया गया था। ठीक है, और ये प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग कॉर्नवालिस के प्रयासों से। ठीक है, कूका आंदोलन, आपको एक क्वेश्चन आंदोलन से रिलेटेड देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कूका आंदोलन, तो ये प्रारंभ कहाँ हुआ था या इसकी नींव कहाँ से रखी गई थी? तो कूका आंदोलन का जो नींव है वो आपको पंजाब में देखने को मिलेगी। 24 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में, ये तीनों अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। भारत में जो पहला 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, इसकी स्थापना, पहली बात तो याद रखिएगा, आंसर में ही सीधा दे देता हूं, आंसर 1857 में। 1854 में चार्ल्स वुड नाम के व्यक्ति थे, है ना, चार्ल्स वुड। ठीक है, तो की सोच को आधार बना करके, है ना, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो है इन 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने जो है कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज जो है पत्रिका जो प्रारंभ की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये पत्रिका जो है लखनऊ से प्रारंभ हुई थी। लखनऊ से इसका जो है आगाज हुआ था, मतलब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी उपनाम से
गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है? 28 का ए। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था थी, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उससे पहले जो संस्था थी उसे कहते थे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल दास के द्वारा, और ये स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक। 31वां क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पे किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी को यहां पे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो सीटेट के एग्जाम में आपको एसएसटी के पेपर में पेपर 2 के इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक आधारित है, सिलेबस जो सिलेबस दिया गया है सीटेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसी सिलेबस को आधार बना करके मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस 100% जो है देखने को मिलेगा, इन टॉपिक से देखने को मिलेगा। अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए उसको भी सब्सक्राइब। ठीक है।